वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। सोचिए, एक दिन अचानक पता चले कि बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं और दरवाजे पर 10 लाख रुपए की पेनाल्टी का नोटिस खड़ा है। अरे बाप रे, ये तो सच में किसी बुरे सपने जैसा है ना? और ये सब सिर्फ आईटीआर फाइल करते वक्त एक छोटी सी गलती की वजह से। तो आज का मुद्दा हमारा 2026 आईटीआर फाइलिंग और क्रिप्टो तथा फॉरेन स्टॉक्स पर लगने वाले टैक्स पर ही है। चलिए इस डीप डाइव में से थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं ताकि इन भारी पेनाल्टी से बचा जा सके। हाँ, देखिए, टैक्स नियमों की सही जानकारी होना ना आजकल बहुत ज़रूरी है। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि लोग इन्वेस्ट तो बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, पर फॉरेन इनकम की रिपोर्टिंग में होने वाली गलतियाँ काफ़ी भारी पड़ सकती हैं। सही कहा आपने। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं, ये क्रिप्टो टैक्स का नियम दरअसल क्या है? इसे थोड़ा बिना किसी मुश्किल शब्दों के समझाएं प्लीज। जरूर। तो मोटा मोटी बात यह है कि क्रिप्टो के मुनाफे पर 30% फ्लैट टैक्स और 4% सेस लगता है। साथ ही ट्रांजैक्शंस पर 1% टीडीएस का नियम भी लागू है। अच्छा, और मैंने सुना है आईटीआर में इसको अलग से दिखाना होता है। बिल्कुल, आईटीआर फाइल करते वक्त इसे शेड्यूल वीडीए में अलग से दिखाना बहुत जरूरी है। सरकार इसको नॉर्मल आमदनी के साथ मिलाने नहीं देती। वेट, तो इसका मतलब ये एक ऐसे खेल की तरह है जहां अगर मुनाफा हुआ तो 30% सीधा सरकार का, पर अगर नुकसान हुआ तो क्या इन्वेस्टर उस नुकसान की भरपाई किसी और मुनाफे से कर सकते हैं? जी नहीं, और यही तो इसका सबसे जरूरी पहलू है। क्रिप्टो के नुकसान को किसी और इनकम से एडजस्ट यानी सेट ऑफ बिल्कुल नहीं किया जा सकता। क्या बात कर रहे हैं? मतलब अगर किसी को नुकसान हुआ तो वो गया? हाँ बिल्कुल। और साथ ही अगर क्रिप्टो देकर कोई सामान खरीदा जाए, नॉर्मल मुद्रा से ट्रेडिंग की जाए या फिर सैलरी क्रिप्टो में ली जाए ना, तो इन सब पर भी टैक्स देना पड़ता है। बाप रे, ये नियम तो काफी सख्त है। तो अगर हम फॉरेन स्टॉक्स की तरफ देखें, जैसे यूएस स्टॉक्स वगैरह, उनके टैक्स नियम क्रिप्टो से कैसे अलग हैं? देखिए, फॉरेन स्टॉक्स में थोड़ी अलग कहानी है। अगर उन्हें 24 महीने से ज्यादा रखा गया है तो उन्हें लॉन्ग टर्म माना जाएगा और उस पर 12.5% टैक्स मिलेगा। अच्छा, 12.5%। पर उसमें क्या इंडेक्सेशन का फायदा मिलता है? नहीं, यही तो कैच है, बिना इंडेक्सेशन के लगेगा। और अगर वो स्टॉक्स 24 महीने से कम होल्ड किए गए हैं तो उन्हें शॉर्ट टर्म मानकर इन्वेस्टर की नॉर्मल इनकम स्लैब में जोड़ दिया जाएगा। समझ गई। पर सोचिए, अगर कोई अनजाने में इन फॉरेन एसेट्स की जानकारी आईटीआर में देना भूल जाए तो कितनी पेनल्टी लग सकती है? नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। अगर फॉरेन एसेट्स की जानकारी छुपाई गई तो हर साल 10 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है और 7 साल तक की जेल भी हो सकती है। ओह वाओ, 7 साल की जेल एक छोटी सी गलती पर? हाँ, और वही अगर क्रिप्टो में टैक्स नहीं भरा तो बकाया टैक्स का 50 से 70% तक जुर्माना लग सकता है। यहाँ तक कि क्रिप्टो एक्सचेंज अकाउंट्स फ्रीज भी हो सकते हैं। ये आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। इसे हल्के में तो बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। चलिए अब अपने Q&A सेशन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, बताइए क्या सवाल है? क्वेश्चन, क्या क्रिप्टो से मिले हुए गिफ्ट्स या एयर ड्रॉप्स पर भी टैक्स देना होता है? इसका आंसर है जी हाँ। किसी और से मिले क्रिप्टो गिफ्ट्स या एयर ड्रॉप्स को टैक्स नियमों के मुताबिक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के रूप में दर्ज किया जाता है और इन पर भी टैक्स लगता है। तो वहां से भी बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सही कहा, सरकार ने हर रास्ता कवर कर लिया है। तो इस डीप डाइव को यहाँ खत्म करते हुए एक आखिरी सवाल छोड़कर जाती हूँ। अगर क्रिप्टो लॉसेस को एडजस्ट नहीं किया जा सकता और टैक्स भी 30% है, तो क्या आने वाले वक्त में लोग इसमें सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर ट्रेडिंग के नए तरीके खोजे जाएंगे? ये सोचना सच में काफी दिलचस्प होगा। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।